आई लव यू बोलने वाली होती है, तभी अचानक से जो विहान है वो चेंज होने लगता है, मतलब कि उसकी माँ कामिनी फिर से उस पर काबू करती हुई आप सबको नज़र आने वाली है। तो विहान कहता है कि तुमने मुझे डायन से तो बचा लिया है, लेकिन उसकी रक्त पुकार अभी भी जारी है। तो दोनों घर पहुंच जाते हैं और बाकी परिवार वाले जो हैं वो भी घर वापस आ जाते हैं। प्रथम वंशियों ने बताया है कि जो मूर्ति है उसकी शक्तियाँ जागृत होने लग रही है, उसकी चोटियाँ बढ़ने लग रही हैं। तो आप सबको थोड़ा सा डायन का खून चाहिए और उस मूर्ति को ढूंढने के लिए वो कहाँ है मूर्ति, हमने उस गुफा का पता लगा लिया। तो सब घर आ जाते हैं और उसी बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं। तो अर्जुन और हर्ष उस बात को सुन लेते हैं, पूछते हैं तो घर परिवार वाले उस बात को नकार देते हैं कि नहीं, हम तो किसी मंदिर में जाने की बात कर रहे हैं, और अगर विहान ठीक हो गया तो उसे बता देना कि हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे तो हम उससे बात नहीं कर पाएंगे। तभी गौरी और विहान वहाँ पर आ जाते हैं और वो बताते हैं ठीक हो जाता है विहान, तो सबसे माफ़ी मांग लेता है, सब उसे माफ़ कर देते हैं, सबको वो गले लगा लेता है। और तभी वो कहते हैं विहान की माँ की, विहान की बड़ी जो ताई है जीजी है, वो कहती हैं कि कल सुबह हम मंदिर जा रहे हैं मत्था टेकने, इस तरीके से बोलती हैं वो। तो विहान कह देता है ठीक है, लेकिन गौरी पूछती है कौन सा मंदिर, इस तरीके से पूछती है। तो सब घर वाले चौंक जाते हैं और बड़ी जीजी कहती है कि मंदिर तो कोई सा भी हो, हमें तो वहाँ जाकर हमने विहान के लिए जो पूजा की थी, जो प्रार्थना की थी है, बस उसके लिए हमें धन्यवाद करना, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है पलटकर कि आज जो भैया ठीक हुए हैं तो वो हमारी भाभी की वजह से हुआ है, तो सबसे पहले आपको भाभी को धन्यवाद कहना चाहिए। तो दादी जो हैं वो आगे आती हैं और गौरी को धन्यवाद कहती है हाथ जोड़कर। और आप सबको पता ही है कि गौरी के पास एक मैजिकल रिंग है, जिसको भी वो टच करेगी तो उसकी जो मन की इच्छा है या फिर जो वो इस समय सोच रहा है वो उसको दिख जाता है, या कुछ पहले का अजीब सी घटना जो होती है वो उसको दिखाई देती है और सुनाई देती है। तो जैसे ही गौरी कहती है कि दादी आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, थैंक्स बोलने की परिवार वालों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही गौरी झुकती है दादी उसके सर पर हाथ रखती हैं, तो जो दादी सोच रही थी या जो कुछ वो करके आए हैं वो सब कुछ गौरी को नज़र आने लगता है, दिखाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है। और वो तभी समझ जाती हैं कि ये किसी मूर्ति वगैरह को ढूंढ रही हैं और उस मूर्ति के बारे में मुझसे छुपाया जा रहा है। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है सबके जाने के बाद कि किस तरीके से मैं पता लगाऊं क्या है क्या नहीं। पहले भी मैंने मूर्ति के बारे में पूछा था, लेकिन कोई मुझे सच नहीं बताना चाहता। तभी उसके दिमाग में आता है कि चलो पहले मैं विहान से वो बात कह देती हूँ जो मुझे कहनी थी, उस समय नहीं कह पाई। अगर आज नहीं बोल पाई तो फिर मैं कभी भी नहीं बोल पाऊँगी। तो इस तरीके से सोचती है और चली जाती है विहान के कमरे में या फिर स्टडी रूम में, जहाँ पर विहान नहीं बैठा हुआ है अर्जुन। और अर्जुन भी हूँ हाँ करता है और गौरी उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, अपने मन की बात सुनाने की कोशिश करती है, 2-4 पोएम भी सुना देती है। और अर्जुन परेशान हो रहा है कि पता नहीं ये कब बोलेंगे और क्या बोलेंगे। और पीछे से तभी अचानक विहान आ जाता है और वो देखकर चौंक जाती है कि अगर विहान यहाँ है तो चेयर पर कौन बैठा है। तभी अर्जुन वहाँ से पलट जाता है और अर्जुन कहता है कि भाभी ना कुछ मन की बात बताने वाली थी, आई के आगे क्या बोलने वाली थी वो पता नहीं। आप भैया आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या कभी गौरी अपने मन की बात बता पाएगी विहान को, और विहान को कभी बता पाएगी कि वो छोटी सी बच्ची जूते वाली जो बच्ची थी वो मैं ही हूँ? कमेंट ज़रूर करना।